तो भाई काफी लोगों को जो है डर लगता है एक हब मोटर वाली गाड़ी लेने में, एंड काफी लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है इस मिड ड्राइव रेंज मोटर से। लेकिन मेरे पास ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन है। आज मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, आपको सारे प्लस और नेगेटिव बताऊंगा कि भाई कौन सी मोटर बेटर होती है, क्या मिड ड्राइव लेना चाहिए, क्या चेन व्हील ड्राइव लेना चाहिए, या फिर हब मोटर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में मार्केट में काफी सारी गाड़ियां हैं जो हब मोटर के साथ आती हैं, एंड ओला आपको दे रहा है मिड ड्राइव चेन मोटर। देखते हैं भाई कैसा जाता है ये वीडियो। इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मजा आएगा, देखते रहिए। तो अभी जो मेरे पास गाड़ी है ये है ओला S1 X Plus, एंड ये जो गाड़ी है ये आती थी हब मोटर के साथ में, आप देख सकते हो, जो कि बेसिकली टायर से ही कनेक्टेड होती थी, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो। एंड यहाँ पर आपको शॉक अब्जॉर्बर्स देखने मिल जाते थे, साथ साथ में आपका जो हब मोटर है वो एक लंबी प्लेट के साथ में कनेक्टेड होता था। वहीं पर जो आपका चेन व्हील ड्राइव मोटर है उसकी प्लेट थोड़ी सी मोटी इन्होंने कर दी है, एंड ये जो है बेसिकली आपके टायर से नहीं बल्कि आपकी मेन बॉडी से कनेक्टेड होती है। इसके पीछे आपको मोटर देखने मिलती है, एंड ये कुछ इस तरीके से आपके टायर से कनेक्टेड होती है। सो इसमें बेसिकली होता ये था कि आपके जो टायर हैं वो बेसिकली एक कनेक्टर की तरह काम करते थे आपकी मोटर को संभालने के लिए, बट इसमें उसका टायर से कोई लेना देना नहीं है। देखने में ये इस तरह की लगती थी, एंड ये इस तरह की लगती है। आपका टायर पूरी तरह से सेफ होता है। इवन एक चीज और जो काफी लोगों को नहीं पता होती वो मैं आपको बता देता हूँ, हब मोटर वाली जो गाड़ियां होती है वो टायर सेंसिटिव होती है। यानी कि अगर आपके टायर पे कोई प्रॉब्लम आती है या प्रेशर ज्यादा होता है तो आपकी मोटर पे खतरा बन सकता है। वहीं पर जो मिड ड्राइव मोटर होती है वो आपकी गाड़ी से कनेक्टेड होती है, इसीलिए आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और कमाल की चीज। इस वाली मोटर को कनेक्ट करने के लिए कोई चेन या कोई बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ और सिर्फ आपके टायर की जरूरत पड़ती है, जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ से आप देख सकते हो स्क्रूज के थ्रू, एंड इसमें आपका जो टायर प्रेशर है उसका भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में मिड ड्राइव मोटर किस तरीके से कनेक्टेड होती है। तो ये मोटर एक्चुअल में आपके टायर से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर चेन दी हुई है जेन 3 में, जो कि चेन से कनेक्टेड है, एंड यहाँ पर आपकी मोटर है जिससे कि ये डायरेक्टली आकर के कुछ इस तरीके से कनेक्ट हुई है। सो इसका आपका टायर से कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी चेन है, एंड चेन के थ्रू ये कनेक्ट होती है। अब इसमें होता ये है कि आपको चेन की सर्विस करना पड़ती है, बेल्ट होता है तो बेल्ट की सर्विस करना पड़ती है, और अगर हब मोटर होती है तो आपको किसी चीज़ की कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं है। बस आपको केयर रखनी है कि आपका जो मोटर है वो टायर से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम उसको ना आए। जैसे कि टायर पंचर बनवाते टाइम, टायर में कोई हवा वगैरह भरवाते टाइम आपको हर टाइम उस मोटर का ख्याल करना पड़ता है। इवन टायर पर अगर कुछ किसी तरह का भी प्रेशर लगता है, जैसे कि यहाँ से अगर कोई टकरा जाए, पीछे से अगर कोई टकरा जाए, तो प्रॉब्लम आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं पर चेन का अगर एक ड्रॉबैक बताऊं तो चेन में आपको ल्यूब्रिकेंट मारना पड़ता है, बार बार उसकी केयर करनी पड़ती है, सर्विस करवानी पड़ती है, इवन टाइट भी कई बार करवाना पड़ता है, जिससे कि आपकी मोटर तो प्रोटेक्टेड रहती है पर आपका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। एंड चेन के साथ में एक चीज और बता देता हूं आपको, चेन का एक कवर भी होता है। अगर वो कवर निकल जाता है तो आपकी चेन बहुत ज्यादा जल्दी खराब होने के चांसेस भी बन जाते हैं। हब मोटर की जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनमें आपको जो बेसिक रेंज देखने मिलती है वो 100 से 150 किलोमीटर की होती है, चाहे आप 3 किलोवाट वेरिएंट ले लो, 4 किलोवाट वेरिएंट ले लो। लेकिन हर बार आपकी जो बेसिक गाड़ी की रेंज होती है वो कम ही निकल कर आती है, क्योंकि हब मोटर उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती इन टर्म्स ऑफ रेंज, या स्पीड में भी वो उतनी पावरफुल नहीं होती। जैसे कि जो मेरे पास X Plus है, इसकी जो टॉप स्पीड है ये 90 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वहीं पर जो दूसरी जेन 3 आप देख रहे हो जो कि बेसिकली मिड ड्राइव मोटर के साथ में, उसकी टॉप स्पीड 111 है। तो ये जो 10 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है या 20 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है वो इसीलिए नहीं है क्योंकि गाड़ी की किलोवाट्स में फर्क है, बल्कि इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको हब मोटर देखने मिलती है। ये एक डिफरेंस जो एडिशनल मैंने आपको स्पीड का बताया, सेम चीज रेंज के साथ में भी होती है। अगर आप ओला की ही जनरेशन सेकेंड वाली जो हब मोटर वाली गाड़ियां देखोगे उसमें आपको कम रेंज देखने मिलती थी, वहीं पर मिड ड्राइव मोटर डालने के बाद जो रेंज है वो भी बढ़ गई है। अब देखो, हर चीज़ के प्लस होते हैं तो माइनस भी होते हैं। जैसे कि ये जो गाड़ी है ये जब आती थी उस टाइम पर हब मोटर के कारण इसका प्राइस काफ़ी कम होता था। अगर आप देखोगे बेसिक X Plus का आज का प्राइस तो वो 1,35,000 जा चुका है। वहीं पर जो बेसिक X Plus पहले आती थी वो 1 लाख रुपए की आती थी। तो सीधा सीधा 35,000 का जो डिफरेंस आपको देखने मिल रहा है वो है सिर्फ इस मोटर और इस चेन के कारण। तो जो नई वाली गाड़ी है, एक तरह से आप जनरेशन 3 की सारी गाड़ियाँ देखो, सभी में आपको मिड ड्राइव मोटर देखने मिल रही है, सभी में चेन सिस्टम देखने मिल रहा है, जिसके कारण इसका प्राइस बढ़ जा रहा है।
तो हम कभी कभी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाया करेंगे भाई, रिव्यूज, कंपैरिजन, स्पीड टेस्ट, ये सब चलता रहता है। लेकिन जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हब मोटर लो या फिर मिड ड्राइव। मुझसे पूछोगे तो भाई देखो, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप कुछ कंपनीज देखो जैसे कि iQube की, TVS हो गई, चेतक हो गई, हर तरह की गाड़ियाँ हैं जिसमें हब मोटर ज़्यादा देखने मिल रही है। तो अगर आपका उनकी तरफ जाने का कोई मन है तो आप वो ले सकते हो, बट अगर आपको ओला में ही लेना है तो हब मोटर से ज़्यादा बेटर मिड ड्राइव मोटर आपको देखने मिल जाती है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।